beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel, Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम गाइस रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग 6 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर, राइट। तो इसमें हमारे वही क्वेश्चंस होते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमें ये देखना होता है कि जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में जिस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है ये उनके उनके प्रेजेंट सिचुएशन क्या होगी इस वक्त, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके लिए जो कार्ड्स ओपन करने हैं, राइट। इसको गाइस आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि ये एनर्जी आपके साथ कैसे रेजोनेट होती है, राइट। और मैं आप ये सिर्फ एनर्जी पिक करूँगी और आपको ये बताती रहूँगी कि ये किसकी एनर्जी है और किसकी नहीं है। तो आप अब जैसे फील करते हो उस चीज़ को अपने हिसाब से लेना है, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसको प्लीज़ एक्सेप्टेड, और जो नहीं होती उसे लीव, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, राइट। सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड निकालेंगे, राइट। डिवाइन मैस्कुलिन का जो कार्ड निकल के है गाइस वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड ये बता रहा है गाइस कि जो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है ना, वो एक ऐसी एनर्जी में है कि अब उनको कुछ समझ आ गई है कि वो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, राइट। और वो अपने जीवन की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले रहे हैं और हर तरफ ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हो रहा है। उनके जो इमोशंस हैं वो उनके बढ़ रहे हैं, और ठीक है, और इस चीज़ के लिए वो रेडी हो रहे हैं कि कैसे क्या करना है। और इस समय साथ में वो अपना अकेलापन भी फील कर रहे हैं, जिसके कारण वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि जैसे उनके थॉट्स हैं, जो उनके विचार हैं वो उनसे संभाले नहीं समझ रहे हैं, राइट। और इस चीज़ के लिए वो ये सोच रहे हैं कि उनकी तरफ कोई खतरा आने वाला है, इसलिए वो उस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये एक काफ़ी यंग एनर्जी के रूप में अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो हर सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं इस जर्नी में जो कुछ उनके साथ हो रहा है, राइट। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनकी तरफ आया है गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस रिवर्स में। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स है ना, वो अभी इस समय सिर्फ पेंटिकल्स के बारे में सोच रही है। हो सकता है उनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे से नहीं है, जिसके कारण वो थोड़े से पैनिक हो रहे हैं और अपना काम छोड़ के सिर्फ मनी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए, राइट। और साथ में उनके मन में जितने इमोशन, जैसे आप देख सकते हो ये भी कार्ड रिवर्स में है ना, तो इसमें ऐसी है कि जो भी उनके पास की यादें हैं, जो भी टाइम उन्होंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ स्पेंड किया है, वो सारे इमोशन उन पे भी हावी हो रहे हैं, ठीक है। और उनके अंदर से जो मतलब कुछ अभी हील करने को रह रहा है, वो चीज़ उनके सामने बार बार आ रही है और उनको वो चीज़ हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी अपनी सिचुएशन के प्रति उनको पता है कि वो किस सिचुएशन में है, और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनको भी पता है कि वो किस सिचुएशन में है। दोनों के इमोशंस भर भर के आ रहे हैं, अपने आप को वो अकेला फील कर रहे हैं हर सिचुएशन में, और बस यही उनके मन में आ रहा है कि वो कहीं से उनके एक दूसरे के मैसेज की वेट कर रहे हैं कि बात हो जाए, ठीक है। और इसके बात अभी नहीं हो रही है, इसीलिए ये रिवर्स में आया है। और बस उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो यादें हैं, ये उन दोनों पर हावी हो रही है, राइट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस वीक जो उनकी एनर्जी रहेगी उसमें कैसे चेंज आते रहेगा, ठीक है। और एक कार्ड है उनका आउटकम का। इस वक्त जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उन पे आया है गाइस थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अभी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपने जो उनके ऊपर वर्क रह रहा है वो करने की ज़रूरत है उनको, ठीक है। उनके ऊपर किसी की नज़र है कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और इस चीज़ को देखने के लिए कोई उनके पास है, ठीक है। आप देख सकते हो कि किसी की उन पे नज़र है। इसको हम गाइस थर्ड पार्टी के रूप में भी ले सकते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन
में किसी बात को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो जो हुई थी वो किसी थर्ड पर्सन के कारण हुई थी, जिसके कारण उनकी अभी बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, और वो इसी एनर्जी को फील करनी है कि वाह उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, डिवाइन मास्टर उनको ऐसे छोड़ के क्यों चले गए। इसी चीज़ के लिए वो बार बार वहीं पे सोची जा रही हैं कि ये क्या हुआ है। बट इसको ऐसे भी कर सकती है कि जो अभी डिवाइन फेमिनिन है ना, उसको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग की ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि इसमें एक इंसान है जो बच्चे को लेके जा रहा है, तो जो उनका वर्क अभी यहाँ पे उनको कुछ वर्क रह रहा था जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उनका वर्क ये है कि उन्हें अपने इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, और मतलब कि इनर वर्क की जो जो भी चीज़ें रह रही हैं वो ऊपर के सामने आ रही हैं, राइट। और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी है द एम्प्रेस। ये सक्सेसफुल एनर्जी में है कि वो जो कुछ सोच रहे हैं वो अच्छे से हो रहा है, और नेचर भी उनके साथ है, और उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको एक रिलैक्स सा फील हो रहा है अपने आप में। वो रिलैक्स इसलिए फील हो रहा है क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन है वो इनर वर्क कर रही है, और उसका जो असर है वो जाके डिवाइन मैस्कुलिन पर पड़ता है। इसलिए वो शांत होकर बैठा है, और जो भी सोच रहा है, जो भी सक्सेस हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि इधर जो डिवाइन फेमिनिन है उसको भी कुछ वो हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कि ये बोल सकते हैं इसमें गाइस इनकी जो एनर्जी है कोई थर्ड पार्टी इनके बीच में आने वाली है, और ये एक ऐसी एनर्जी में है जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो एक ऐसी एनर्जी में है कि उनके ऊपर किसी ऐसी लेडी का प्रभाव है जो हो सकता है मदर फिगर हो, और उनके अंडर में वो है, उनकी पावर के अंडर में, और इसलिए उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हो गाइस ये दोनों कार्ड नंबर 3 हैं, राइट। अगर हम इनको थ्री कार्ड देखते हैं तो 33 होता है, और 33 जो होता है वो डिवाइन फ्लो होता है, राइट। अगर हम 3+3 करके 6 इसको करते हैं तो उसमें क्या होता है, सरेंडर टू गॉड। ठीक है, अपने आप को सरेंडर करना, और इस एनर्जी का जो आउटकम है वो है द चैरियट। द चैरियट में भी यही बताया गया है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, और ये वाइट और ब्लैक देख सकते हो कि जो अच्छाई बुराई है जो उनको समझ आ रही है, ठीक है। इसमें जो डिवाइन फेमिनिन ने अपना वर्क किया है उसके स्कोर डिवाइन मैस्कुलिन को मिल रही है, ठीक है। और ये वो एनर्जी है जैसे डिवाइन फ्लो कर रहा है, सरेंडर टू गॉड हो रहा है, तो द चैरियट आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में बहुत सी तेज़ी आने वाली है, और आपको कनेक्ट भी होना है अपने आप से। और यहाँ पे एक शेफ का निशान है, एंजल्स निशान है। सो आप इस रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, क्योंकि इसमें भगवान जी की आप पे नज़र है, और आपको पता चल रहा है कि आपको किस पे काम करना है। सक्सेस आपके पास आने वाली है, और वो बहुत जल्द आने वाली है, राइट। और जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है उसमें जो क्वेश्चन होता है वो ये क्वेश्चन है कि इस वीक इनका आउटकम क्या होने वाला है जब तक ये लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी डे बाई डे इनके साथ रहती है, ठीक है। इसमें आया है गाइस वाओ 7 ऑफ कप्स आए हैं। 7 ऑफ कप्स रिवर्स में है डिवाइन फेमिनिन की तरफ, ठीक है। तो 7 ऑफ कप रिवर्स में यही बता रहा है कि अब जो डिवाइन फेमिनिन है अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि जो कुछ हो रहा है, ठीक है, डिवाइन फ्लो के साथ हो रहा है, और जितना भी उसने करना था वर्क कर लिया है, अब जो होना है वो हो जाएगा। और कुछ सीक्रेट सामने आ रहे हैं, और वो इसलिए अपने आप को कुछ टाइम अकेला देना चाहती है, क्योंकि पास्ट का बहुत कुछ उसको याद आ रहा है, राइट। और जो हमारे डिवाइन मैसेज की तरफ हुआ है, द फूल आया है रिवर्स में। द फूल रिवर्स में ये बता रहा है कि वो अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको सब पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इस जर्नी में उनके साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और वो एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, और बेसिकली उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन अपना वर्क करके हाँ सोच रही है कि चलो जो है जैसा है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जा रही है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन है आप देख सकते हो गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी जो भावनाएं हैं वो ऐसी आई हैं, और वो जा रही हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ। ये दोनों कार्ड गाइस रिवर्स में है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये कार्ड पेश कर रहा है। बट
अपने आप को वो शो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, कि एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। कुछ कारण है इसमें, ठीक है। इसीलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है कि दोनों ने अपने आप को गार्ड कर लिया है और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे तक नहीं जाने दे रहे हैं। वो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। क्योंकि अब दोनों को ये पता चल चुका है कि वो इस जर्नी में है, ठीक है। और एक दूसरे की जो याद है वो उनको उभड़ उभड़ के आ रही है, पर समझ भी रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहे हैं। पर कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण वो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे तक शेयर नहीं कर रहे हैं इस वीक, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को सेव किया हुआ है, राइट। अब ये देखेंगे इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने क्या सोचते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में गाइस व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर कार्ड है, न्यू बिगनिंग, ठीक है। इस रिलेशनशिप के बारे में ये दोनों डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों ये सोच रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग की जाए, जो कुछ पास्ट में हुआ है उसको भुला दिया जाए और हम एक आगे का सफ़र रेडी करते हैं। उस सफ़र के लिए वो शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये उनकी डेस्टिनी है और ये सब उनको करना ही होगा। आगे आया है द हैंग्ड मैन आया है गाइस आप में, तो द हैंग्ड मैन भी यही बता रहा है कि हाँ आपको ये सब करना है, और एक सेपरेशन पीरियड बता रहा है कि अभी इनकी बातचीत नहीं हो रही है, तभी इनकी फीलिंग्स एक दूसरे तक शेयर नहीं हो रही है। कुछ इनमें ऐसा हुआ है जिसके कारण ये दोनों अलग हैं, ठीक है। आगे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बट उनको ये करना है कि एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना है और एक्शन लेना है कि इस चीज़ को कैसे किया जाए। बट इस समय उन्हें ये ध्यान भी रखना है कि इस एनर्जी को उन्होंने कैसे सेव करना है, और जो भी प्रॉब्लम आगे आ रही है वो उनको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि उनकी प्रॉब्लम यही आ रही है गाइस कि वो बार बार पास्ट में जा रहे हैं और उनका जो पास्ट है वो उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए उनको ये चाहिए कि वो उनको एक दूसरे से बात करनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखते हैं कि गॉड का क्या प्लान है उनके लिए इस वीक। द डेवल कार्ड आया है गाइस, इसमें तो भगवान अब उनकी आंखों के आगे जो भी अंधेरा है ना, उस अंधेरे को रिवर्स में है, उस अंधेरे को दूर कर रही है। जो भी एडिक्शन, जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, ठीक है। जैसे एडिक्शन में आप ले सकते हो कि अगर उनके डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी कुछ प्रॉब्लम थी और डिवाइन फेमिनिन है उनकी अलग प्रॉब्लम थी, अब वो उनको अपनी अपनी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। उनकी जो भी सिचुएशन है वो क्लैरिटी की तरफ जा रही है, और क्लैरिटी दिलाने के लिए उन्हें किंग ऑफ सॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए कि वो उनके आगे ये अंधेरा हुआ है और ये क्लैरिटी हुई है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और इसके लिए उन्हें एक लाइफ कोच की ज़रूरत है और वो उनके पास पहुंचने ही वाले हैं। और जब वो अपने लाइफ कोच के पास पहुंचने वाले हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स, उनको अपने रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा और एक नई शुरुआत होगी, राइट। अभी यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था गाइस कि वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ये है गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग। और अब हम ये देखते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनका हायर सेल्फ अपने डिवाइन फेमिनिन को क्या कह रहा है, डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ उनको क्या कह रहा है, राइट। अभी जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनका जो हायर सेल्फ है ना, वो अपने डिवाइन फेमिनिन को ये मैसेज दे रहा है, मैलेचिट प्रोस्पेरिटी, कि आपकी तरफ प्रोस्पेरिटी आने वाली है। प्लीज़ आप उसको लीजिए। जो भी पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है उस शिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी जर्नी को आगे बनाइए, क्योंकि आपको इसमें डिवाइन की सपोर्ट मिलेगी, राइट। और डिवाइन फेमिनिन की तरफ जो कार्ड निकल के आया है गाइस वो है डायमंड, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, राइट। वो अपने डिवाइन मैसेज को ये बता रही हैं कि तुम भी अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो, ठीक है। और तुम एक जेम्स की तरह हो, गॉड की तरह हो, कहीं पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, राइट। ये हो गया इनका मैसेज। और अब उनका सोल पर्पस एंड सोल मिशन का जो मैसेज है उसके हम कार्ड्स निकालते हैं गाइस। उसमें निकल के आए हैं दिव्य एकरूपता,
ठीक है। परमात्मा एक है, आपको उसको अपने अंदर भीतर महसूस करना है। सोल, बॉडी एंड माइंड को एक लाइन में लेके आना है और सबसे एक आत्मिक स्तर पर जुड़ने की ज़रूरत है। और किसी भी चीज़ की कोई भी धारणा नहीं बनानी है, अनुमानों पर जीवन व्यतीत नहीं करना। जो आपके सामने है उसको ही फील करना है और आपको ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है। कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस कि आपका जो सोल पर्पस एंड सोल मिशन है उसके लिए आपको एक धारणा नहीं बनानी है और उसके लिए आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। और डिवाइन ने आपको यही मैसेज दिया है कि आपको ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है, राइट। यही है चेकिंग एनर्जी। और जो आपका एक मैसेज निकल के आता है गाइस, वो हमने किया है। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपको पता है मैं वो लाइन्स राइट करती हूँ, ठीक है। अभी इसमें आप देख सकते हो कि इस रीडिंग में सिर्फ एक ही कार्ड आया था। कब इसमें भावनाएं, फीलिंग सभी नहीं आ रही हैं, वो सभी कंट्रोल में है, एक दूसरे तक नहीं जा रही हैं। और उसका मैसेज ये है, पल पल था तेरे साथ गुजारा, पल पल था तेरे साथ गुजारा, इस जग में तू ही था हमारा। पल पल था तेरे साथ गुजारा, इस जग में तू ही था हमारा। हर लम्हा तुझे जीते थे यारा, इस जग में तू ही था हमारा। हर लम्हा तुझे जीते थे यारा, इस जग में तू ही है हमारा। याद तेरी बहुत याद आती है, याद तेरी बहुत आती है, गम तेरे बिना तड़पाते हैं। ऐ मेरे हमसफ़र, ऐ मेरे हमसफ़र, तू क्यों जुदा हुआ, छोड़ के क्यों गया हमको यूँ मजबूर। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जितना हम करते हैं। यही है मैसेज आपके लिए गाइस। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए जिनके साथ ये रेजोनेट होती है। प्लीज़ किसी भी उसमें ईगो में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो शैडो वर्क है वो इनर चाइल्ड हीलिंग निकल के आ रहा है गाइस। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। और गाइस अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू सो मच।